find the equivalent fraction of 4 by 9 having first one question numerator is 16 then denominator is 81. We are given 4 by 9 fraction. We are given a fraction 4 by 9. So 4 by 9 I have written here. 4 by 9 that is I have written here. 4 by 9, 4 by 9. Now our question is that numerator 16. Numerator means our answer should be having numerator 16. Our answer having numerator 16. Our answer should be having numerator 16. Numerator is 16. We are asked to find equivalent fraction of 4 by 9 having numerator 16. If you want to find an equivalent fraction of 4 by 9, then your answer should be of having numerator 16. Your answer should be having numerator what? 16 होना पड़ेगा आंसर में, ये हम लोग को बोल रहा है. तो डिनोमिनेटर 81 जो तुम 4 by 9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलने जा रहा है, उसका डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा? 81 होना पड़ेगा. तुम्हारा जो आंसर है ना, ये आंसर का डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा? 81. यहाँ में न्यूमरेटर 16 मतलब क्या? आंसर का न्यूमरेटर 16 होना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर में क्या होगा इसको हम लोग निकालना पड़ेगा, और यहाँ में न्यूमरेटर क्या होगा उसको वी हैव टू फाइंड आउट. द न्यूमरेटर हियर एंड डिनोमिनेटर here, but that answer should be having numerator 16 and denominator having 81. ऐसा होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. तो हम लोग यहाँ में देखा 4 by 9 कहाँ से लेके, हम जहाँ क्वेश्चन है ना, ये 4 by 9 ये क्वेश्चन को ही हम लोग लेके आया. अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे दूसरा फ्रैक्शन में. क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ऐसे फ्रैक्शन में जहां न्यूमरेटर 16 होना पड़ेगा, यहाँ में डिनोमिनेटर 81 होना पड़ेगा. ऐसा हम लोग दूसरा एक फ्रैक्शन निकलने जा रहा है. तो 4 का साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 टेबल में 16 कहाँ है? 4 टेबल में 16 कहाँ है? 4 इंटू 4 is 16. हम लोग न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा. क्या करना पड़ेगा? तब डिनोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ में अलग अलग नंबर लेने से नहीं होगा. अलग अलग नंबर लेने से क्या होगा? नहीं होगा. देखो तो ये 4 लिया है तो इसमें भी 4 लेना पड़ेगा. तो 9 इंटू 4 कितना होगा? इसको हम लोग यहाँ में बैठाएंगे. कितना होगा? 9 इंटू 4 ये है. मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभी जो 16 डिवाइडेड बाय 36 हम लोग नया एक फ्रैक्शन मिला है, ये किसका इक्विवेलेंट है? 4 by 9 का इक्विवेलेंट है. तो यहाँ में डिनोमिनेटर 81 होना पड़ेगा. हम लोग जो आंसर निकलने जा रहा है उसी आंसर का डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा? 81. तो हम लोग को दिया है 4 by 8, ये क्वेश्चन में मिलेगा. ये 4 by 9 कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में मिलेगा. तो हम अब भी देखूंगा 9 टेबल में 81 कहाँ है? 9 टेबल में 81 कहाँ है? बताओ. 9 इंटू कितना? 9. 9 into 9 is 81. So we should take
9 here also to multiply numerator। यहाँ में 9 लेके यहाँ में दूसरा नंबर लेने से नहीं होगा, यहाँ में 9 लेने से यहाँ में भी 9 ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सेम नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ में जो नंबर लेगा उधर में भी वही नंबर लेना पड़ेगा। अभी 4 into 9 कितना होगा उसको हम लोग इधर बैठेंगे, इधर बैठेगा। कितना होगा? 4 into 9 कितना है? 36 है। तो 36/81 जो हम लोग नया फ्रैक्शन मिला, ये फ्रैक्शन 4/9 का इक्विवेलेंट है। देखो 4/9 का इक्विवेलेंट है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4 हैविंग। यहाँ में भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ में हम लोग को दिया था 4/9, लेकिन यहाँ में दिया है क्या? क्या देखा है? 1/4 हैविंग न्यूमरेटर 7। मतलब हम लोग को बोला गया है 1/4 का एक इक्विवेलेंट ढूंढो जिसका न्यूमरेटर 7 होगा। ऐसा एक फ्रैक्शन नया फ्रैक्शन निकालो जिसका न्यूमरेटर यहाँ में 7 होना पड़ेगा और डिनोमिनेटर यहाँ में कितना होना पड़ेगा? जो नया फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 20 होना पड़ेगा। फंक्शन लेने से नहीं होगा, जो क्वेश्चन में दिया है ना इसी हिसाब से लेना पड़ेगा। फंक्शन लेने से नहीं होगा। डिनोमिनेटर 20 निकालने के बोला है, हम लोग 20 निकालना पड़ेगा और यहाँ में न्यूमरेटर 7 निकलना ही होगा। मतलब यहाँ में फंक्शन दूसरा नंबर लेने से नहीं होगा। 7 निकालने के लिए बोला है, न्यूमरेटर को 7 ही लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में यहाँ में 20 निकालने के लिए बोला है, 20 ही निकालना है, दूसरा नंबर लेने से नहीं होगा। तो हम लोग 1 टेबल में 7 कहाँ है? 1 टेबल में 7 कहाँ है? 7 इंटू 7 लिखा है तो नीचे में भी 7 ही लेना पड़ेगा। ऊपर में जो लेगा नीचे में भी सेम नंबर ही होगा, दूसरा नंबर होने से नहीं होगा। इसको इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे बाद में। तो 4 into 7 कितना है? इसको यहाँ में लिखो कितना है? 7/28 हम लोग बोल सकता है क्या? 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर 7। अभी इसका ऐसा हम लोग फ्रैक्शन निकालने जा रहा है, दूसरा फ्रैक्शन निकालने जा रहा है जिसका डिनोमिनेटर 20 ही होना पड़ेगा। मतलब हम लोग को दिया है 1/4। अभी 4 का साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 20 मिलेगा? मतलब 4 टेबल में 20 कहाँ है? 4 टेबल में 20 कहाँ है? 4 इंटू कितना? 5। इस 5 को हम लोग कहाँ ले जाएंगे? अभी ऊपर में भी लेना पड़ेगा, सेम नंबर होना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? ये होगा 5/20। मतलब जो हम लोग 1/4 हम लोग को बोला गया था 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, हम लोग निकाल दिया। ये आंसर है, ये एक आंसर है। डी का सी का आंसर है, ये आंसर है। फाइंड 4 इक्विवेलेंट। यहाँ में 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला है यहाँ में, लेकिन हम लोग को एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला था। अभी हम लोग को बोला है 4, इसीलिए मैं आंसर का फॉर्मेट में ऐसा लिखा है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 मतलब 4 इक्विवेलेंट। 5 होने से हम और स्पेस बनाता था, लेकिन हम लोग को बोला गया है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी है 9/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
अभी any number you can take, any number. What do you want to take now? 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है। कितना? 4। इसलिए मैं आंसर के लिए 4 टू स्पेस बना के रखा है। 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 बोलने से 1 2 3 4 5 छू निकलना सही था। अभी 4 इक्विवेलेंट, अभी 9/12 है। 9/12 9/12 9/12 9/12 में कितना टू लिखा? 4 टू लिखा, क्योंकि यहाँ में 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला गया है। ठीक ऐसा ही 14/16 को हम कितना लिखना पड़ेगा? 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4। तो 12/15 को भी कितना टाइम्स लिखना पड़ेगा? 4 टाइम्स। 1 2 3 4। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है। अभी 9/12 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकलेंगे? यह हमें 1 के अलावा टेक एनी वन नंबर। इफ यू टेक here 2, you shall have to take here 2. If you take 3, here you take 3. If you take 4, then you have to write here 4. सेम नंबर लेना पड़ेगा। अब ये है क्या लेगा? तब हम स्मॉल नंबर 2 को ही लेंगे। यहाँ में 2 लिखने से यहाँ में भी 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ में 3 लिखने से यहाँ में भी 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ में 4 लिखने से यहाँ में भी 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ में 5 लिखने से यहाँ में भी 5 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ में 2 3 4 5 लिया है। इसके अलावा भी जिसका जो मर्जी है, नहीं हम इसको नहीं लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ में 10। ये भी राइट है। कोई बोलेगा नहीं हम यहाँ में 3 नहीं लेंगे, मेरा मर्जी, हम लिखेंगे 20। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 2 कितना है? 12 इंटू 2 कितना है? 9 इंटू 20 कितना है? यहाँ में तो 0 है, 0 हम लोग लिख लिया। 9 2 जा कितना होगा? इतना होगा 18। तो नीचे में कितना होगा? यहाँ में तो 0 है, तो 2 इंटू 12, 2 12 का कितना है? 9 इंटू 4 कितना है? 36। 12 4 जा कितना है? कितना है? तो यहां में 9 10 जा कितना है? 90। 12 10 जा कितना है? 120। तो ये रहा 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 9/12। अभी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलना है। तो यहाँ में भी हमारा मर्जी, अपना मर्जी से हम लोग ले सकता है। ये हमें 2 लेने से यहाँ में 2 लेना पड़ेगा। यहाँ में 2 लेकर यहाँ में दूसरा नंबर लेने से नहीं होगा। यहाँ में 3 लेके यहाँ में 2 लेने से नहीं होगा। यहाँ में 3 लेने से यहाँ में भी 3 लेना पड़ेगा। इफ यू टेक here 4, you must have to take here 4, मीन्स सेम नंबर लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ में 3 लेने से यहाँ में 3 लेना पड़ेगा। 4 लेने से नहीं होगा, 5 लेने से नहीं होगा, मतलब 3 के अलावा दूसरा नंबर ले ही नहीं सकता है। किसने सोच सकता है नहीं मैं यहाँ में 3 नहीं लूंगा, मैं यहाँ में 6 ले लूंगा, ये भी राइट है। लेकिन यहाँ में 6 लेने से यहाँ में भी 6 लेना ही पड़ेगा। यहाँ में 3 लेने से यहाँ में भी 3 लेना पड़ेगा। यहाँ में 4 लेने से ये हमें भी 4 लेना ही पड़ेगा। अभी 14 2 जा कितना है? लिख दिया। 16 2 जा कितना है? लिख दिया। 14 6 जा कितना है? 24। 6 4 जा 24, 2 in hand, 6 1 जा 6, 7 8, 6 6 जा 36, 3 in hand, 6 1 जा 6, 96।
ये कितना होगा 42 होगा ना। 4 3 जा 12, 1 इन हैंड, 3 1 जा 3 4, 42 होगा। नीचे वाला कितना होगा 16 3 जा 48 होगा। 14 4 जा कितना होगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 56। 16 4 जा कितना होगा 6 4 जा 24, 2 इन हैंड, 4 1 जा 4 5 6 64। तो ये जो चार तो हम लोग निकला है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन 14/16 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अभी 12/15 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग को निकालने के लिए बोला है 4। इसलिए 12/15 को हम कितना बार लिखा है 4 टाइम्स लिखा है। तो यहाँ में 1 लेने से नहीं होगा, लेकिन 1 लेने से तो ये 12/15 नहीं निकलेगा, इसका ये 1 से नहीं होगा। 1 के अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो मर्जी वही ले सकता है। हम सोचा ये 2 लेंगे छोटा सा ही, यहाँ में हम सोचा है 3 लेंगे, नहीं किसी ने बोला है नहीं हम 3 नहीं लेंगे, हम 1 लाख लेंगे, वही भी राइट है। हम सोचा यहाँ में 4 लेंगे, किसी ने सोचा होगा नहीं 4 हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 50 लेंगे, वही भी राइट है। ये यहाँ में 5 लेंगे, बस किसी ने जो मर्जी है वही ले सकता है। 12 2 जा कितना है लिख दिया, 15 2 जा कितना है लिख दिया, 12 3 जा कितना है लिख दिया, 15 3 जा कितना है लिख दिया, 12 4 जा कितना है लिख दिया, 15 4 जा कितना है 60 है, 12 5 जा कितना है 60 है, 15 5 जा कितना है 75 है। तो हम लोग को बोला था 12/15 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, 4 कितना 4, इसलिए 12/15 को मैं 4 बार लिख लिया। इसके बाद अपना मर्जी से 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। हम फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, ये हमें न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक ऐसे ही 4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। If you want to multiply this numerator by 5, you must have to multiply denominator also with 5. Otherwise, your answer will not be equivalent fractions.